Hello friends and welcome to my job post channel, and there is another good news that UP government had announced 1329 posts of SI and ASI. So let's see all the details about the vacancies and recruitment. तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से कब तक आप भर सकते हैं। तो आप 1 जून 2021 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की वो रहेगी 15/7/2021 यानी कि 15 जुलाई 2021। एग्जाम फी की अगर बात करें तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 400 रुपीज रहेगी, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी 400 रुपीज रहेगी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए 400 रुपीज रहेगी, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1/7/2021 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी रहेगी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज आपकी रहेगी 28 ईयर्स। इसके अलावा आयु में छूट रहेगी आपकी कैटेगरी के अनुसार, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उस हिसाब से 2, 3, 5 साल की आयु में छूट रहेगी। तो टोटल वैकेंसीज जो है वो है 1329। अब इसकी डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं, इसका किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट है एंड एलिजिबिलिटी क्या है। सो SI कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो उप निरीक्षक है गोपनीय, उसके लिए कितनी पोस्ट है? 327 पोस्ट है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में होने चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, स्टेनोग्राफर हिंदी 80 वर्ड्स पर मिनट एंड ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए आपका। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ASI यानी कि सहायक उप निरीक्षक क्लर्क। टोटल 644 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में हो, हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट, ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो ASI अकाउंट यानी कि सहायक उप निरीक्षक लेखा। इसमें टोटल पोस्ट है 358 यानी कि 358। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास कॉमर्स में यानी कि BCom होना चाहिए। इसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग होना चाहिए 15 वर्ड्स पर मिनट की और ओ लेवल एग्जाम पास किया हो। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी डिटेल देखें तो SI कॉन्फिडेंशियल में 136 है, जनरल में 32 है, EWS में OBC में 87 है, SC में 67 है, ST में 5 है। टोटल 327 पोस्ट इस प्रकार से बटी हुई है। ASI क्लर्क में टोटल 644 पोस्ट है एंड जनरल में 260 है, EWS में 64 है, OBC में 173 है, SC में 135 है, ST में 12 है और इस प्रकार से 644 पोस्ट हो गई। और ASI अकाउंट में टोटल जो आपकी पोस्ट है वो 358 है, जिस EWS में 35 पोस्ट, OBC में 96 पोस्ट है, SC में 75 पोस्ट है और ST में 7 पोस्ट है। अगर बात करें वेतनमान की यानी कि सैलरी पैकेज की, तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए पेमेंट रहेगा आपका 93 से स्टार्ट रहेगा। इसके बाद ASI लिपिक के लिए जो क्लर्क है उसके लिए 5200 से स्टार्ट रहेगा और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए रहेगा 5200 से स्टार्टिंग। आयु छूट की अगर बात करें, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का है, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का है, भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स आर्मी मैन के लिए 3 वर्ष का है और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी के लिए 5 वर्ष का है। इतनी छूट रहेगी एज में। इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर में से 100 अंक का आएगा, सामान्य जानकारी और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स में से 100 अंक का आएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में से 100 नंबर का आएगा और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा में से 100 अंक का आएगा। टोटल 400 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से प्रत्येक विषय में यानी कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है और टोटल जो आपके मार्क्स आएंगे वो टोटल मार्क्स के यानी कि 400 के 40% होना चाहिए यानी कि 160 मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में कम से कम 35 नंबर होना चाहिए, नहीं तो आप पात्र नहीं होंगे। अगर शारीरिक अर्हता की बात की जाए, शारीरिक मानक परीक्षण के मानक जो रहेंगे वो रहेंगे पुरुषों के लिए देख लेते हैं। ऊंचाई जो होनी चाहिए वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए रहनी चाहिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी 156 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद रहने चाहिए 82 सेंटीमीटर। वहीं पर अनुसूचित जनजातियों के लिए रहेगी 75 सेंटीमीटर मिनिमम बिना फुलाए, उसके बाद फुलाने पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए
इसमें जरूरी है कि आपका न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। बात करें महिला अभ्यर्थी के बारे में, तो ऊंचाई आपके होना चाहिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की जितने भी महिला कैंडिडेट्स है उनके लिए होना चाहिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति की जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए होने चाहिए 145 सेंटीमीटर। वजन की बात करें अगर वेट की, तो जितने भी महिला अभ्यर्थी है उनमें मिनिमम 40 kg वेट होना चाहिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 4 कैटेगरी में 100 मार्क्स आएंगे, टोटल 400, और इनमें कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे ये सब सामने लिखे हुए हैं आपके। सो इन्हीं के हिसाब से अपने पढ़ाई करें, ये डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, एंड गो थ्रू इट, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सो गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए, सो गो थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड चेक ऑल द डिटेल्स, एलिजिबिलिटी। So guys, this is all for today, and if you like the video, please share, and if you are new to the channel, please subscribe to our channel My Job Post. Thank you.